लास्ट पॉइंट बताइए। चलिए ध्यान दीजिएगा। प्रतिरोध हो गया ना, प्रतिरोध। आज आप लोग हेडिंग लगाइए वैद्युत चालकता। हेडिंग लगा लीजिए वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता। लिखिए टाइम लिमिटेड होता है, ठीक ना। वैद्युत चालकता परिभाषा बोल रहे हैं जी, वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध के द्युतकर्म को, द्युतकर्म को, आइए, वैद्युत प्रतिरोध के द्युतकर्म को क्या कहते हैं? वैद्युत चालकता कहते हैं। बैठो बैठो, बाहर पूछ के गए थे जी, लड़की पूछ के गए थे, बहुत मारेंगे तुम लोगों, ठीक ना। लिखिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के द्युतकर्म को क्या कहेंगे? वैद्युत चालकता कहा जाता है। ओके, इसको जी द्वारा सूचित किया जाता है। लिखिए इसे जी द्वारा, बड़का जी, इसे जी द्वारा सूचित किया जाता है। इसे जी द्वारा सूचित किया जाता है। बड़का जी, तो जी बराबर क्या होगा? जी बराबर 1/r। उस लाइन को छोड़ के लिखिएगा, जी बराबर 1/r। बड़का r प्रतिरोध, जी बराबर 1/r। जी बराबर 1 क्या? जी का क्या नाम है? बोलिए, वैद्युत, वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता। आर का क्या नाम है यहाँ पे? बोलिए, जी क्या है? तो जी है वैद्युत, जी है से वैद्युत चालकता है ना। जी का नाम आर बराबर क्या होगा? चालक की क्या है? चालक की प्रतिरोध, या इसी को बोल सकते हैं वैद्युत प्रतिरोध। क्या बोलेंगे? वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध। तो G बराबर 1 क्या हो गया? G बराबर 1/r। इसको हम लोग दोबारा पढ़ेंगे रसायन विज्ञान में, ठीक ना। कहाँ पढ़ेंगे? रसायन विज्ञान में। अब देखिएगा यहां से क्या निकालेंगे? G का बीमा निकाल लेते हैं। G का क्या? बीमा। तो G का बीमा कैसे निकलेगा? R के बीमा का उल्टा ना जी। R के बीमा निकाल के और इसको क्या करना होगा? R का जो बीमा आएगा उसको उल्टा कर देंगे। तो R का बीमा आप लोग क्या जानते हैं? R का बीमा हम लोग कैसे निकालते थे? तो आप लोग पढ़े होंगे, V बराबर I इंटू क्या? तो R बराबर V बटा क्या? और खुद V कितना होता है? V बराबर W बटा, पढ़े ना, V बराबर W बटा क्या? Q। और W का बीमा क्या होता है? ml स्क्वायर t - 2। और इसका क्या होगा? AT होगा। तो यहां से V का क्या होगा? ml स्क्वायर t - 3 a - 1 है ना, a माइनस, और यहां पे रख लीजिए। तो ml स्क्वायर t - 3 a - 1, और नीचे क्या है? धारा है ना, और धारा के लिए भी क्या लिखेंगे?
तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस क्या, आप लोग को डायरेक्ट याद करना है जी, आर का बीमा कितना होगा, सही लिखा है कि गलत बताइए तो, सही है ना, अब तो निकाल के लिख दिए हैं। आर बराबर कितना हो गया, आर का बीमा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस कितना, और इसी को पलट देना है तो किसका बीमा निकलेगा, जी का, तो जी बराबर कितना होगा, माइनस लगा दीजिए सब में, एम माइनस 1 एल माइनस 2 टी के पावर 3 और ए के पावर 2 होगा, और इस प्रकार से इसको बंद कर लेंगे। यही इसका क्या है, यही इसका बीमा है, इतना नोट कीजिए। कमजोर है का जी, इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं, यहां से इसको भी याद कर लीजिएगा। कुछ नोट पॉइंट में अगर देखिएगा तो चांदी के बारे में क्या कहेंगे, चांदी में या चांदी की आर कम है कि ज्यादा, आर कम, तो जी क्या होगा, अधिक होगा ना। जैसे मान लो हम सीसा का ले लेते हैं, सीसा, तो सीसा में आर क्या है, आर अधिक रहेगा, तो इसका जी क्या होगा, कम रहेगा, इसको भी देख सकते हैं। उतार लिए, पारा उष्मा का सुचालक है कि कुचालक, बोलिए, पारा उष्मा और विद्युत का क्या है, सुचालक, क्या है जी, सुचालक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार पीछे देख लीजिए, वैद्युत चालकता बराबर क्या है, बोलो, 1 बटा क्या है, वैद्युत प्रतिरोध, इसी को ना जी कहा गया, तो जी बराबर 1 बटा क्या, आर, दोनों को आपस में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, जी इंटू आर बराबर कितना, 1, है ना। इसमें से किसी एक के बारे में अगर पता है तो हम दूसरा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसका मात्रक यहाँ पे क्या होगा, मात्रक तो नहीं बताए हैं, अब मात्रक को यहाँ पे शामिल भी कर सकते हैं, इसका मात्रक यहीं से निकाल लेंगे। तो देखिए इसका एक का एक हो गया, और वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होते हैं, बोलिए, ओम होते हैं, ये हो जाएगा पर ओम, क्या बोलेंगे, पर ओम। अब इसी को कहा जाता महो, क्या कहते हैं, अब एक वैज्ञानिक के नाम पे है जिसका नाम है क्या, साइमन, ठीक है, ओम के नाम पे है, जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। मात्रक लिख लीजिए, मात्रक, चालकता का मात्रक क्या होता है, प्रति ओम, प्रति ओम।
प्रति ओम लिख लिए, या उसी में महो, महो आधा मा पूरा हो, या इसी को हम क्या कहते हैं, साइमन, साइमन, साइमन। देखिए यहाँ पे बीमीय सूत्र लिखा है ना जी, बीमीय सूत्र कैसे निकाला, देखिए तो 1/r का, अब इसको पलट दिया तो m-1 l-2 t के पावर 3 और a का पावर कितना है, क्या सही है, मिलान कर लीजिएगा उसको। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग, ये तो हो गया ना, बनाए थे, ये हुआ है ना जी, वही क्या था, I बराबर VDENA, तो ये आपका बताया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। धारा घनत्व आप लोगों को बताए हैं जी, धारा घनत्व आप लोगों को नहीं बताए हैं। ऐसा करते हैं कि चलिए इस पॉइंट को देखिए, लगाइए हेडिंग विशिष्ट प्रतिरोध। हालांकि इसके बारे में कुछ बता रखे हैं, ठीक ना, ओम का नियम जब बता रहे थे तो बोले थे कि चालक का प्रतिरोध किन बातों पे निर्भर करता है ना, तो वहां से इसका हम लोग डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई किए थे। हेडिंग लगा लीजिए विशिष्ट प्रतिरोध, या इसी को कहते हैं प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या इसी को कहते हैं प्रतिरोधकता, सब याद करते चलिएगा, ठीक ना। विशिष्ट प्रतिरोध या इसी को बोलेंगे प्रतिरोधकता। वहां पे आप लोगों को बताए होंगे कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर कर रहा था, इस प्रकार से बोले होंगे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, बताए ना, और R इज ऑल्सो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये दोनों को आपस में क्या करते थे, मिला लेते थे, याद है। अब इसी को हम यहाँ पे एक नया नाम देते थे, जब प्रोपोर्शनल समानुपाती का साइन हटावेंगे तो यहाँ पे आता था क्या, इस प्रकार से, नहीं इस प्रकार से नहीं, क्या उसका नाम था, कैसे था, इसी प्रकार से था ना, इसी प्रकार से था, और यहाँ से आ जाता था क्या L, और यहाँ से क्या, तो बोले थे इस प्रकार से RA क्या L। तो वहां पे हम परिभाषा नहीं बताए थे, ठीक है। हमने वहां पे बताया कि देखिए मान लीजिए कि कोई चालक है जिसका प्रतिरोध कितना है, R है, तो चालक है उसका प्रतिरोध R है, तो ये लंबाई के सीधा क्या होते हैं, लंबाई के सीधा समानुपाती होते हैं। लंबाई बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। फिर बोले थे कि चालक का जो प्रतिरोध होगा उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। 10th लेवल में भी पढ़ना है, क्लियर। बताया हुआ कि मोटे तार का प्रतिरोध छोटा होगा और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होगा, मतलब एक में कम एक में अधिक। ये दोनों को आपस में कंबाइन किए थे, तो यहाँ से देखो ये जो नियतांक वैल्यू है ना, यही नियतांक वैल्यू क्या है, प्रतिरोधकता है। इसी का दूसरा नाम विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या नाम है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखिए रो ही क्या है, रो ही यहाँ पे प्रतिरोधकता है। तो ये हमने यहाँ पे परिभाषा नहीं बनाया है, आप परिभाषा यहाँ से बना सकते हैं। परिभाषा है कि देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किसको से हम तुलना कर रहे हैं, धारा घनत्व से। इसका मतलब आप लोगों को धारा घनत्व बताना पड़ेगा, नहीं तब ये टॉपिक चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। धारा घनत्व का मतलब आपको समझना है धारा बटा क्षेत्रफल। धारा बटा क्या, धारा बटा क्षेत्रफल। धारा बटा क्या, आप पहले इसका परिभाषा लिखिए, हेडिंग लगा ली है विशिष्ट प्रतिरोध या इसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता। लिखिए किसी चालक के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, ब्रैकेट में E, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व जिसको हम J से सूचित करते हैं, धारा घनत्व को J से, धारा घनत्व के अनुपात को कहां से होता है बंद, उसको बंद करना है। चलिए अनुपात को क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध या
प्रतिरोधकता, थोड़ा सा आवाज आता है, ठीक है ना, इसमें आवाज आता है, इसे इसको बंद कर देंगे। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, कहते हैं। चलिए उस लाइन को छोड़ करके, लाइन को छोड़ करके पॉइंट बनाइए। इसे रो, देख रहे हैं, इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है, RHO, ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है, इसी का नाम रो है, इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है। अगला लाइन में लिखिएगा, विशिष्ट, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बराबर, बराबर, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बराबर क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बटा धारा घनत्व, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बटा धारा घनत्व, धारा घनत्व, धारा घनत्व से हम लोग तुलना करेंगे और जो राशि मिलेगा उसी का नाम रो होगा, ठीक है। उस लाइन को छोड़ के अर्थात, उस लाइन को छोड़ के अर्थात, 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 ठीक है। रो बराबर, अर्थात रो बराबर, रो बराबर ई बटा जे, ई बटा जे, रो बराबर ई बटा जे, ठीक है। ई रो बराबर ई बटा क्या, जे। आइए देखिए, अभी हम लोग देखें कि रो बराबर क्या है, रो बराबर क्या है, ई बटा जे है। जे आपका सदिश है कि अदिश, सदिश। धारा घनत्व किस प्रकार की राशि है, ये आपका सदिश राशि है। ध्यान दीजिएगा, रो बराबर ई बटा जे है, और यहाँ पे जहां, यहाँ पे लिख देते हैं जहां ई क्या है, ई विद्युतीय क्षेत्र है, और विद्युतीय क्षेत्र और विभव में आप लोग रिलेशन जानते होंगे, बोलो आपने पढ़ा है, ई बराबर माइनस डीवी बाई डीएक्स ना, तो माइनस चिन्ह को इग्नोर कर दीजिए और डीवी जो है उसको भी समझ लीजिए। तो क्या होगा, ई बराबर वी बटा क्या, वी बटा, वी बटा क्या जी, वी बटा एल होगा, होगा ना। और जे बराबर क्या होता है, जे बराबर बनता है आई बटा ए, आई बटा क्या, आई बटा ए, ए मतलब एरिया, ए मतलब एरिया, और जे का नाम क्या है, ई का क्या नाम है, ई का नाम बोलिए विद्युतीय क्षेत्र, ई का नाम बोलिए विभव या, विभव या विभवांतर, विभव या विभवांतर। अच्छा एल का क्या नाम है, लंबाई, चालक की क्या लंबाई, और बताइए आई यहाँ पे क्या है, प्रवाहित होने वाली धारा, और ये यहाँ पे क्या है, चालक का क्षेत्रफल, चालक का क्या, चालक का क्षेत्रफल, चालक का क्षेत्रफल, और यहाँ पे जे क्या है, धारा घनत्व है, क्या है जी, धारा घनत्व, क्या है, धारा घनत्व है। धारा को अगर क्षेत्रफल से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो उसका नाम होता है क्या, धारा घनत्व। ये सब वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए। तो रो बराबर क्या होगा, ई का वैल्यू v बाई कितना, एल, और गुने, है ना, आई बाई क्या लिखेंगे, आई बाई ए। तो रो बराबर v इंटू क्या होगा, ए, और एल इंटू क्या, आई। तो रो बराबर v बटा आई लिख लिए, और यहां से a बटा क्या, ठीक है। ओम का नियम पढ़े ना, ओम का नियम, v बटा आई बराबर क्या, मतलब यहां से आप देखिए तो इसको हम r बोल सकते हैं। रो बराबर r इंटू a बाई, ये कहां से आ गया, फ्रॉम ओम्स, ओम्स लॉ, ओम के नियम से v बटा आई का मान कितना होता है, अब यही रो है, तो रो बराबर कितना, बोलिए, रो बराबर आर एल डिवाइडेड बाई ए, है ना, सॉरी उल्टा हो गया जी, रो बराबर आर ए बटा क्या, एल, सही है, देख लीजिए। और यहां से निकालिए रो का क्या, रो का मात्रक, रो का क्या निकालेंगे,
रो का मात्रक, तो आर का मात्रक क्या होता है बोलिए? ओम, ओम जी। और मीटर क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर गुने मीटर, और एक नीचे और मीटर होगा, तो आप बताओ वो ऊपर वाला नीचे से वो कटेगा ना, तो क्या मिलेगा? ओम इंटू मीटर। क्या मिलेगा? ओम इंटू मीटर। एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ठीक ना? ओम इंटू क्या? मीटर, याद रखिएगा। अच्छा, इसका रो का हम क्या निकाल लेते हैं? रो का बीमा, रो का क्या निकालेंगे? बीमा। तब बताओ यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ से चल जाएं फार्मूला से, इसके मात्रक से, ई वाला से, इसी को निकाल देंगे इसी से। देखिए तो ओम इंटू मीटर से, ओम मतलब आर, आर का क्या होता है? आर का याद है कि नहीं को? चलिए खड़ा होकर बोलिए जिनको याद है, बोलो, बोलिए। एम एल पावर 3, चलिए और बोलिए। बोलिए टी माइनस, हाँ बोलो इसका रो का याद है तो फिर निकाल लें। बोलिए डायरेक्ट बोल दो, फिर हमको तो याद है नहीं, डायरेक्ट बोलिए, आप लोग निकाल सकते हो, बोलो। एम के पावर बोलिए पहले मैया, ठीक है? ठीक, और बोलिए। ठीक, एल के पावर 3, टी के पावर -3, ए के पावर -2। इसका मतलब पहले से एल के पावर 2 था नहीं, और साथ में कितना से गुना कर दिए? मीटर वाला का। मीटर का क्या होता है? देखिए मीटर का एल, मतलब आर का कितना हो गया? आर का अगर देखिएगा तो यहाँ पे लिख रहा हूँ आर का, आर का क्या होगा? एम एल स्क्वायर टी -3, ये माइनस क्या? ये -2। ये सही है ना? आर का देख लीजिए एक बार, आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक ना? आर बराबर उतना है, उतना में कितना से गुना कर दिए? एल से, तो एल कितना बार? 3 बार। इसका मतलब ये उसका क्या हो गया? बीमा हो गया। इतना इतना पहले नोट कीजिए। कैसे नोट करना पता चल रहा आप लोगों को? बोलिए, पता चलना चाहिए। ऐसा करते हैं इस सबको लास्ट में लिखेगा तो अच्छा रहेगा ना, इस सबको लास्ट में लिखेगा तो अच्छा रहेगा। लास्ट में इसको कहां पे एडजस्ट कर लें? तो रह देते हैं, हाँ रह देते हैं। ऐसा करो आप लोग, कोशिश कीजिए ना कि उसको लास्ट में लिख लीजिए, ठीक है? उसको कोशिश करना, पूरा पहले उतार लीजिए और तब लिखिएगा जहां ई का क्या मतलब था वैसे लिख लीजिए, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए, यहां भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? आर का क्या मतलब है? आर का क्या मतलब? रवीना टंडन बोलो, आर का क्या मतलब? वैद्युत प्रतिरोध। आर का क्या मतलब है? वैद्युत प्रतिरोध। ए का क्या मतलब है? बोलो, अरे सुनते हैं आप लोग। ए का क्या मतलब है? चालक का क्षेत्रफल। एल का क्या मतलब है? चालक की लंबाई। नहीं, नोट करके लिखिए, नोट करके, बहुत महत्वपूर्ण बात है, लिखवा रहे हैं, ठीक ना? देखिए विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध चालक का, चालक का, चालक का अभिलाक्षणिक, अभिलाक्षणिक, अभिलाक्षणिक गुण होता है। अभिलाक्षणिक गुण होता है। मत बोलिए कि विशिष्ट प्रतिरोध कोई यंत्र होता है, यंत्र नहीं है, ठीक ना? ये अभिलाक्षणिक प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है, मतलब उसके अंदर एक गुण समाहित होता है। चलिए हो गया ना? आइए थोड़ा सा 10th लेवल वाला भी देख लेते हैं, यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आइए 10th लेवल के अनुसार अगर देखिएगा वहां पे किस प्रकार से पढ़ाया जाता है 10th लेवल पे, है ना? वहां पे बताया जाता है कि चालक का क्या? चालक का
चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर, निम्न बातों पर, निम्न बातों पर क्या करता है, निर्भर करता है, निर्भर, निर्भर करता है। पहला, पहला क्या जी, पहला प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध लंबाई के, लंबाई के क्या, सीधा समानुपाती, सीधा समानुपाती, भूलना नहीं कीजिए, सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है। अर्थात यहां पे क्या लिख सकते हैं, आर समानुपाती एल। क्लियर। दूसरा पॉइंट, दूसरा प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या, प्रतिरोध क्षेत्रफल पे, शॉर्ट में लिख रहे हैं क्षेत्रफल, मक्खी देख रहे हैं, प्रतिरोध चालक के, चालक के क्षेत्रफल का व्युत क्रमानुपाती, व्युत क्रमानुपाती होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या लिखेंगे बोलिए, अर्थात आर समानुपाती की व्युत क्रमानुपाती। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध तापमान, तापमान से सीधा समानुपाती होता है, सीधा मतलब इसका एक व्यंजक भी होता है, ठीक ना, तो ए लाइन लिखना, प्रतिरोध लिख देते हैं, प्रतिरोध तापमान बढ़ने से बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, तथा, तथा इसके उल्टे, उल्टे भी, उल्टे भी होते हैं, घटने पे, बढ़ने से बढ़ेगा तो घटने से घटेगा। ठीक है। एक पॉइंट और है, कहां लिखें, यहां पे लिख रहे हैं जी, यहां पे चौथा पॉइंट। ठीक है। प्रतिरोध, प्रतिरोध पदार्थों के, पदार्थों के प्रकृति, प्रकृति पर क्या करते हैं, निर्भर होते हैं, निर्भर होते हैं। ये 4 पॉइंट है, 10th लेवल में पढ़ना है, ठीक ना। कहा गया है कि चालक का प्रतिरोध लंबाई के सीधा समानुपाती, चालक का प्रतिरोध उनके क्षेत्रफल का व्युत क्रमानुपाती, ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप घटने से घटेगा। और प्रतिरोध अलग अलग पदार्थों का क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसका मतलब किसको पे निर्भर करेगा, पदार्थों की नेचर पे, पदार्थ कैसा है, लोहा है कि सोना है कि चांदी है कि कोई और है ना। अब यहाँ से पहला और दूसरा को कंबाइन करके एक इक्वेशन लावेंगे जो कि आगे लिख रहे हैं, ठीक ना। तो होगा आर एल बाई क्या, तो यहां से आएगा आर, अब यही यहां से रो आएगा, तो रो बराबर आर, आर ए बटा क्या, अब इसी को अगर वहां से देखिएगा 12th लेवल से, तो ई बाई क्या, ई बाई जे। ये अगर 10वां क्लास के बच्चा को ई बाई जे पढ़ाया जाए तो उसके लिए क्या बताना पड़ेगा, उसके लिए पहले उसको बताना पड़ेगा धारा घनत्व। क्या बताना पड़ेगा, धारा घनत्व। यहाँ ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम जे को परिभाषित भी कर देते हैं, जे को क्या वो जी, कौन है, खड़ा करिए, तुमको उठा के पटक देने की चालू हो जाएगी। कौन है, वो दोनों हैं, ये देखो, देख रहे हैं लोग, कौन सा नियम लगा रहे हैं जी, अभी बोलेंगे इन लोग दोनों हैं, तो उछाल किस हो गया, जब है बताइए। तो अगला दिन इनको भी मौका मिलेगा, इनको पीछे बिठाएंगे और आप लोग को आगे, ठीक ना, टीट फॉर टैट, जैसा को तैसा, याद रखिएगा। आप लोग हल्के हल्के नुक्कड़ चोरी से कर रहे होंगे, और इनको खुलेआम छूट दे देंगे, याद रखिएगा। फिर जाओ दोनों के छापुरा नोचो, है कि नहीं, बांट हो जाओ, बांट छापुरा से याद रखिएगा। चलो ध्यान दो, उतने भर मजाक कीजिए, ठीक है। ई बाई क्या, बोलो, ई बाई जे, ई बाई क्या जी, रो बराबर आर ए डिवाइडेड बाई ए। अब इसी को हम लोग रिलेट कर लिए किसको से,
E बाई J से। अब J को परिभाषित कर रहे हैं, J का क्या नाम है बोलिए, धारा घनत्व, क्या नाम है, इंग्लिश में इसको कहेंगे करंट डेंसिटी। बच्चा को उतना ही मत परेशान कीजिए, ठीक है ना, जितना वो कलम में उठावे नहीं, अगर हथियार उठा ले तो फिर दिक्कत है। धारा घनत्व किसी चालक के एकांक के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा के प्रवाह को, प्रवाह लिख के लिख देते हैं परिमाण को धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, कहने का अर्थ है कोई क्षेत्रफल होगा और जैसे इस प्रकार से समझिए, यह ना इसका क्षेत्रफल है कि नहीं, तो कह रहे हैं कि चलो यहां से कितना धारा पास हो रही है, यही क्या कहलाएगा, ये पूरा क्षेत्रफल है कि नहीं, तो कह रहे हैं कि देखो क्षेत्रफल अगर a है तो धारा कितना पास हो रहा है, बोलो I, तो क्षेत्रफल अगर 1 है तो कितना पास करेगा, I बटा a। अब इसी का मार्केट में नया नाम क्या है, बोलो J बराबर I बटा a। J बराबर मतलब चालक का क्षेत्रफल कितना है, चालक का क्षेत्रफल a है तो कितना धारा बह रहा है, मतलब पूरा में कितना धारा I, तो एक में कितना, चूंकि a में I इसीलिए एक में कितना, एक में I बटा a। अब इसी का नाम क्या है, I बटा a को ही क्या कहा गया, J बराबर I बटा क्या, तो यहां से लिखेंगे सूत्र, मतलब सूत्र नहीं, तो I बराबर क्या, I बराबर की J बराबर I बटा a। J किस प्रकार की राशि है, J किस प्रकार की राशि होगा, सदिश राशि होगा, सदिश राशि। इसका दिशा प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, और इसका J का क्या निकाल देते हैं, मात्रक, J का क्या मात्रक, तो I का होता है एम्पियर इंटू मीटर माइनस 2 होगा, एम्पियर इंटू मीटर माइनस 2, और इसका हम क्या निकाल दें, J का डायमेंशन क्या होगा, एम्पियर मतलब धारा को ना माप रहा है A, और क्या होगा L माइनस 2, इतना आप लोग नोट कर लीजिए यहां से ना, ये हो गया क्या, चलिए नोट कीजिए। दिख रहा बाबू, हट जाएं। यहाँ पे ऐड कर देते हैं, देखिए आर न्यू जो होगा ना, आर न्यू बराबर आर 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, देख लीजिए ये रिलेशन होता है। आर न्यू का मतलब कि तापमान को कमी या वृद्धि करने के बाद ना, तो आर न्यू का वैल्यू कितना होगा, आर ओल्ड इंटू 1 प्लस अल्फा और T2 माइनस T1।
मतलब प्रतिरोध क्या बढ़ाने पे, ताप बढ़ाने से बढ़ जाएगा और ताप घटाने से घट जाएगा। उसके लिए कोई फार्मूला होना चाहिए ना। तो आर न्यू बराबर आर इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T1। इसके थ्रू आप मान लो कि पहले का तापमान था 0 और 0 से आप पहुंचे 10 डिग्री पे, तो क्या लिखेंगे 10 माइनस 0। अल्फा आपको वैल्यू में दिया, अल्फा आपको वहां पे न्यूमेरिकल में दिया हुआ रहेगा कि अल्फा का वैल्यू इतना पुट करना है और ई आपको प्रतिरोध पता होगा और तब ई वाला आपको निकलेगा। इसको भी आप शामिल कर सकते हैं। ई वाला उतार लीजिए, ई वाला ऐड कर दो, ई वाला तब आगे बढ़ेंगे। अब कोई पूछ देते कि कैसे ना, कैसे बढ़ता है बताइए। तो एकरा से बढ़ेगा। यहाँ पे वैल्यू मान लो कि पहले आर का वैल्यू 10 था, तापमान हमने बढ़ा दिया, अल्फा का वैल्यू दिया रहेगा, इसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। चलो इसको देख लीजिए। ये पेपर में कितना अंक में, 2 अंक में, परिभाषा 2 अंक में पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। हाँ जी नोट कर लीजिए, नोट करो, सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। इसको हटा करके, है ना, इसको हटा दीजिए। जगह कहीं यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। चलो चित्र छोड़ भी सकते हैं।